हेलो स्टूडेंट्स, आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में फिजिक्स सेकेंड, अप्लाइड फिजिक्स सेकेंड का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर चल रहा था उसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव, है ना। ठीक, इसको इस चैप्टर में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी, और जो फोर्थ यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, उसमें भी आपको इसको पढ़ना है ना। ठीक, आइए यहाँ पर देखते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी इन रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत विभव इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन किया जाता है, एज द वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि वैद्युत विभव क्या होता है, तो आवेशों के निकाय में, जैसे मान लीजिए कोई आवेश है, ठीक, और कैपिटल क्यू से भी आप इसको या क्यू से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक, अब इसका अपना क्या होगा, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अनंत से, है ना, इनफाइनाइट से, यानी कि अनंत से किसी आवेश, इसको मान लीजिए आप कैपिटल क्यू, है ना, और जो दूसरा आवेश आप लेकर के आ रहे हैं वो मान लीजिए आपका क्या है, क्यू नॉट। इस आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक स्पेसिफाइड बिंदु तक लाने में, मान लीजिए कोई बिंदु है, यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य करना ही पड़ेगा। क्यों कार्य करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, दूसरी बात, यह आवेश कैसा है, यहाँ पर लिखा हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी कि प्लस धनात्मक एकांक आवेश है। इसको लाने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कार्य किया जाता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी भी आवेश के वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी एक सर्टेन बिंदु तक, किसी एक निर्धारित बिंदु तक किसी अन्य धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य ही वैद्युत विभव कहलाता है। डेफिनेशन यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में हमने आपको बोल करके बता दिया, ठीक, और एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की, है ना। आगे और भी पॉइंट्स हम इसको समझेंगे। अभी देखिए हम वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं। कई बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जाता है और बच्चे जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करते हैं, है ना, विभवांतर को। दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, वो भी आगे आएगा। अभी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, वैद्युत विभव, तो कुछ नहीं है। कहने का मतलब है किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी एक निर्धारित बिंदु तक एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से ले आने में जो कार्य किया जाता है वहीं इस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक, क्लियर होगा। इसको हम लोग कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। V से डिनोट करने का एक रीज़न ये भी है कि इसके बारे में, इस डेफिनेशन को जो दिया था वो बोल्ट साहब ने दिया था। बोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम है और इन्हीं के रिस्पेक्ट में ही, है ना, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। और वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट भी बोल्ट ही होती है। SI यूनिट बोल्ट होता है ना। चलिए आइए, तो मान लीजिए आपका एक क्यू नॉट आवेश है जिसको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक निर्धारित बिंदु, मान लीजिए इस बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य यदि W हो, है ना, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि वैद्युत विभव V बराबर आपका होता है फॉर्मूला W/Q0। यानी कि हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभव V इक्वल टू W क्या बेटा, यहाँ पर आपका कार्य बटे Q0 क्या है, आवेश। ठीक, यानी वैद्युत विभव बराबर कार्य बटा आवेश, है ना। यह एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, समझने के लिए आप समझेंगे इसे कि अनंत से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में निर्धारित किसी बिंदु तक किसी आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वहीं इस आवेश का वैद्युत विभव कहलाता है उस सर्टेन बिंदु के लिए, है ना। ठीक, फॉर्मूला इसका ये हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। SI यूनिट क्या होती है, इसकी बोल्ट होती है। बाकी अगर ऐसे आप यूनिट देखेंगे तो कार्य की यूनिट क्या होती है बेटा, आपका जूल। ठीक, और आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, है ना। जूल प्रति कूलाम भी वैद्युत विभव की यूनिट होती है। इसको यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम लोग इसके जो है विमीय सूत्र की चर्चा करते हैं। चलिए आइए, वैद्युत विभव, है ना, हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि यह एक अदिश राशि है। इसका मतलब बेटा क्या है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। यानी कि इसको डिफाइन करने के लिए
ओनली मैग्नीट्यूड इज नीडेड, है ना, नॉट यूज डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम इसके बीमी सूत्र की बात करें तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि V इक्वल टू होता है बेटा अपना W/Q0, यानी कि यहाँ से आपको मिल गया विभव बराबर कार्य बटे आवेश। क्लियर, ठीक। अब देखिए कार्य की यूनिट क्या होती है, जूल, और आवेश का क्या होता है, कूलाम। कार्य इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप देखिए तो कार्य बराबर हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन, और बल की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और विस्थापन का होता है बेटा मीटर, ठीक। और कूलाम यानी कि आवेश बराबर हमारा क्या होता है, करंट इंटू टाइम, यानी कि धारा गुणे समय, यानी कि एम्पियर इंटू सेकंड, ठीक। न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स इक्वल टू आपका होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, और द्रव्यमान की यूनिट होती है किलोग्राम, और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ठीक। और नीचे है आपका एम्पियर सेकंड, ठीक। इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से किलोग्राम का क्या मिल जाएगा बेटा आपको, डायमेंशनल फार्मूला m मास का होता है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर का बीमी सूत्र क्या होगा, l स्क्वायर। सेकेंड इसमें ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेकेंड का टाइम, और टाइम का पावर -2, है ना, अपॉन एम्पियर का आप जानते हैं a होता है और t होता है ना, टाइम का, सेकेंड का। और फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो बीमी सूत्र यहाँ से आपको मिल जाएगा m l स्क्वायर t के पावर -2 की जगह -3 हो जाएगा, क्योंकि यह भी आपका ऊपर आ जाएगा, और a इनवर्स। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बीमी सूत्र हो गया, विद्युत विभव का बीमी सूत्र हो गया, है ना, ठीक। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब जहाँ तक हम बात करते हैं विभवांतर, है ना, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर विभवांतर की चर्चा करते हैं, ठीक। आइए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, यानी कि विभवांतर, विभव में अंतर, है ना, विभवांतर क्या होता है, ठीक। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना, किसी भी, मान लीजिए आपका एक सर्टेन विद्युत क्षेत्र है, ठीक। इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट हैं, है ना, ये मान लीजिए पॉइंट A है और ये आपका पॉइंट B है, ठीक। ये उच्च विभव का पॉइंट है, इसके कंपेयर में क्या है, निम्न विभव का पॉइंट है। खैर उच्च निम्न से यहाँ कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखिए, अब किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब बिंदु B से बिंदु A तक किसी आवेश को हम लेकर के आएंगे, मान लीजिए Q0 आवेश है, इसको बिंदु B से हमें जो है लेकर के कहाँ आना है, बिंदु A पर, ठीक। तो यदि हम इसको लेकर के आते हैं तो इसमें जो हमारा कार्य किया जाता है, जो भी कार्य का संचयन होता है, वही हमारा बिंदु B और बिंदु A के बीच का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर कहलाता है, ठीक। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र है ना। तो सबसे पहली बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब भी हम किसी एक सर्टेन पॉइंट से किसी एक सर्टेन पॉइंट तक आवेश को ले जाने में जो हमारा कार्य किया जाता है, वही हमारा विभवांतर कहलाता है, ठीक। ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हम जो है हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आवेश को मूव कराते हैं। यानी यहाँ से हमारा विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB बराबर वर्क डन, और वर्क डन कहाँ, B टू A मूव कराने में, अपॉन आवेश की क्वांटिटी Q0, ठीक। ये हमारा हो जाता है बेटा क्या, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट यहाँ पर वही होगी, कार्य की यूनिट क्या होती है, आप जानते हैं जूल, इंग्लिश में लिखना चाहते इंग्लिश में लिख लें, आवेश का कूलाम, ठीक, यानी जूल पर कूलाम, और इसी को हम क्या कहते हैं, SI यूनिट वोल्ट, ठीक। तो विभवांतर का भी यूनिट क्या होता है, वोल्ट ही होता है, यानी कि जो विभव का होगा वही विभवांतर का भी होगा, ठीक। और इस तरीके से हम विभवांतर को फाइंड आउट करते हैं। हमें हमेशा विभवांतर का ही यूज पड़ता है, विभव सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए होता है, ठीक। तो
अच्छा, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम वही होगा, है ना। क्या होना चाहिए, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 e के पावर -1, है ना। ठीक, ये आपका क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 और ए इनवर्स। ठीक, तो जो विभव का होगा वही विभवांतर का भी डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो इस तरीके से यह एक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक, यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग तो मैसेज आपको बराबर मिल ही रहा है, पीडीएफ हर एक सब्जेक्ट का नोट्स है ना, तो उससे अपनी स्टडी करते रहिए। बाकी जो रहा, जहाँ तक बात रही फिजिक्स सेकेंड की, तो जो स्टूडेंट इंटर पास किए होंगे तो उनके जो फिजिक्स फर्स्ट की बुक होगी उसमें सारे कुछ आपको दिए होंगे, है ना। ठीक, और जो स्टूडेंट हाई स्कूल भी जस्ट पास किए हैं तो पीडीएफ से और बाकी वीडियो से ही चीज़ों को स्टडी करते रहें, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, फिजिक्स सेकेंड स्पेशली इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी भी उनके सेमेस्टर के अन्य सब्जेक्ट में भी इसका यूज होगा। जैसे BEE है, बेसिक इंजीनियरिंग आपका जो है ना, तो वहाँ पर भी, और साथ साथ बाकी आगे भी जो सेमेस्टर्स में आप बुक्स पढ़ेंगे तो इसका हमेशा यूज है, जो अभी पार्ट हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैकेनिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए अभी जो इसमें और बाकी है वेव वगैरह, उसको जब पढ़ाया जाएगा, डिस्कस किया जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिलहाल फिजिक्स सेकेंड के लिए सब इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मतलब बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, है ना। लिख देता हूं मैं इसे हिंदी में भी, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेरिवेशन से, है ना, चीज़ों को समझेंगे। पहली बात आप ये समझिएगा फिजिक्स में कि होता क्या, सिर्फ डेरिवेशन को प्रूव कर देना और यहाँ पर लिख देना, उससे काम आपका नहीं चलेगा। आपको समझ में भी आना चाहिए कि आप क्या चीज़ निकाल रहे हो, किस तरीके से फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। अभी तक के टॉपिक को आप ढंग से तैयार करिए। थैंक यू।